जंतर मंतर ये एक वेधशाला है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जयपुर में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो गाइड के साथ चलिए देखते हैं अभी। जंतर मंतर, और ये जंतर मंतर जो है ये बनवाया था राजा सवाई जयसिंह सेकंड ने 1728 में, और लगभग 1734 में बन के कम्प्लीट हुआ। और इस सेम महाराजा ने 4 और जगह भी बनवाया। पहला बनवाया उन्होंने दिल्ली में, विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। सेकंड बनवाया आपका वाराणसी में, जो कि होली सिटी ऑफ इंडिया का है। और थर्ड बनवाया उन्होंने मथुरा में, और फोर्थ बनवाया उज्जैन में, और फिफ्थ जो बनवाया वो बनवाया जयपुर में। जो 4 जो जगह बनवाया है वो अभी अनकम्प्लीटेड है, क्योंकि उसमें कुछ कमियां रह गई थी, और जो कमियां उसमें रह गई थी वो कमियां इन्होंने इस 5वें वाले में पूरी करी। और इस वक्त जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप मेरे आगे पीछे देख रहे हैं सारे वर्किंग कंडीशन में, जिनकी हेल्प से आप बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि टाइम, जैसे कि अभी सूर्य किस राशि में चल रहा है, लग्न राशि कितनी डिग्री पर है, ठीक है साहब, अभी अर्थ कितना डिग्री रोटेट हो चुका है, अभी सूरज किस दिशा में कितना डिग्री टिल्टेड है, आज का दिन कितना बड़ा होगा, रात कितनी छोटी होगी, बहुत सारी कैलकुलेशन आप इससे जान सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ के फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट में लेके चल रहा हूँ और इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। यह आपके सामने जो आप देख रहे हो ये इसको बोलते हैं ध्रुव दर्शक पट्टिका। और ये जो इसका जो एंगल जो देख रहे हैं सर, इसका जो एंगल है, इसका एंगल है 27 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ साइड में, क्योंकि हमारा जो जयपुर है वो 27 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ में बना हुआ है। दिल्ली जैसे है वो दिल्ली 28 डिग्री है। तो ये काम करता है रात को 8 बजे बाद में। रात को 8 बजे बाद में जब यहाँ आप आओगे, और यहाँ आने के बाद में जैसे आप बैठोगे और इस एरो की सीध में जो आप स्टार जो आपको जो स्टार देख रहे हैं, आप ये एरो देख रहे हैं, इस एरो की सीध में जो आपको जो स्टार नज़र आएगा ना, उस स्टार का नाम होगा पोल स्टार, ध्रुव तारा। और ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ में उगता है, तो नॉर्थ में उगता है, नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट हो गया साउथ, ठीक है साहब। और ये जो सन जो है अपना हमारा ईस्ट से उगता है, तो इसके अपोजिट हो गया वेस्ट। तो ये बोल सकते हैं कि ये एक छोटा सा कैंपस बोल सकते हैं कि राजा साहब ने इसको बनवाने के बाद में ये डायरेक्शन फाइंड आउट किया कि वेयर वी आर राइट नाउ, हम अभी इस वक्त कहाँ हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में, और कितना डिग्री टिल्टेड पे है, ठीक है। उसके ध्रुव दर्शक पट्टिका लिखा हो सामने, ठीक है, उस हाँ नॉर्थ साइड। उसके बाद में फिर यहाँ का जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट बनवाया वो बनवाया यहाँ की घड़ी, जिसको बोलते हैं लघु सम्राट यंत्र। ये 7 वाली घड़ी है, और इस घड़ी की मदद से आप 20 सेकंड तक का टाइम जान सकते हैं। और ये जानेंगे कैसे, ये जो आप स्टेयर देख रहे हैं आपके सामने जो बनी हुई है, ये 27 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ साइड में है, ठीक है साहब। और ये उसके पीछे की साइड में जो हाफ जो आप ग्लोब देख रहे हैं, हाफ जो ये बना हुआ है, ये इसका डायल है। तो 6 मार्बल तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है और 6 मार्बल आपके राइट हैंड साइड में, और यहाँ पर 1 मार्बल 1 घंटे का है, ठीक है। और ये काम कैसे करता है ये मैं बताऊंगा आपको। जैसे ही सूरज अपना ईस्ट से उगेगा, तो जैसे ही सूरज अपना उगेगा तो सूरज की रोशनी इस वाले स्टेयर्स पे पड़ेगी, और उसका शेडो जैसे ही इस वाइट वाले मार्बल पे पड़ेगा, तो सुबह 6 बजे से दिन को 12 बजे तक तो ये वाली घड़ी काम करेगी, बोले तो एएम। और जैसे ही सूरज लोकल मेरिडियन को पार करके वेस्ट में आ जाएगा, तो इसका शेडो उस साइड में गिरेगा, तो 1 बजे से शाम को 6 बजे तक वो वाली काम करेगी। ये काम कैसे करेगी ये बताता हूँ आपको। ये देखिए आप, ये सामने ऊपर कोने में देख रहे हो आप, वो हिंदी में 6 लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 1 मार्बल 1 घंटे का है, तो ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11 और ये हो गया 12, ठीक है साहब। और इसके अंदर आप ये देखेंगे यहाँ पर 1 मार्बल 1 घंटे का है, तो इस 1 मार्बल को 1 घंटे को उन्होंने 4 पार्ट में बांटा है। ये 15 मिनट, ये 30 मिनट, ये 45 मिनट और ये 60 मिनट। और इस 15 मिनट को फिर उन्होंने 3 भाग में बांट दिया, 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट। फिर 5 मिनट को उन्होंने फिर 5 में बांटा है, 1 2 3 4 5, और फिर 1 मिनट को फिर उन्होंने 3 में बांट दिया, 20 सेकंड, 40 सेकंड एंड 60 सेकंड। तो कहने का मतलब ये है कि इस घड़ी से आप 20 सेकंड तक का टाइम जान सकते हैं। पर ये जो घड़ी आपको जो टाइम बताएगी, वो टाइम बताएगी यहाँ का लोकल का जयपुर लोकल टाइम। और जो हम टाइम जो देखते हैं वो घड़ी से देखते हैं, वो देखते हैं IST टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है साहब। और जो अपना जो ये जो टाइम जो कैलकुलेट होता है, ये कैलकुलेट होता है अपना इलाहाबाद से, ठीक है। और इलाहाबाद और जयपुर के बीच में डिफरेंस होता है, मिनिमम 10 मिनट्स और मैक्सिमम 41 मिनट्स, वो हर रोज़ चेंज होता है। तो अभी देखिए आप स्टोन प्लेट पे जो लिखा हुआ है गवर्नमेंट के लोगों की तरफ से, ये 38 मिनट्स का डिफरेंस है इलाहाबाद और जयपुर के बीच में आज का। तो जैसे अपन ये टाइम यहाँ जानेंगे, उसके अंदर जैसे अपन 38 मिनट्स ऐड कर देंगे, में आप ये देखते हैं 12:15, 15 के बाद में 16, 17, ठीक है। तो 17 मिनट, 12:17 प्लस 17 मिनट में आप 38 मिनट्स और ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 38 और 12 50, तो 12:50 हुए होंगे आपकी घड़ी में, देखो
करेक्ट है सर, करेक्ट है। तो इस तरीके से जो है वो टाइम देखा जाता था यहाँ पर। सर अभी हम इस वक्त हैं इसके तीसरे इंस्ट्रूमेंट पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था जंतर मंतर, जंतर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट और मंतर का मतलब होता है कैलकुलेशन। तो ये तो हमने जो घड़ी देखी 20 सेकंड तक की, ये टाइम दिखा सकती है अपन को सूरज वाली रोशनी से। पर सपोज करो अगर अपन को रात का टाइम देखना हो तो रात के लिए भी राजा साहब ने घड़ी बनवाई। और ये जो आपके सामने जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ये रात की घड़ी के लिए है। तो ये 2 हेमिस्फीयर वॉच है। 6 मंथ जो है हमारा सूरज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है, 6 मंथ हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में रहता है। तो ये अभी जो सूरज है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर वाली वॉच काम करेगी। वो काम कैसे करेगी ये देखिए, सेंटर के अंदर आप जो देख रहे हैं इसके अंदर आयरन प्रिंट पर लगा हुआ है, आयरन रोड लगा हुआ है, ठीक है। ये इसकी निडल कह सकते हैं आप। तो जैसे ही सूरज की रोशनी इस पर पड़ेगी या चांद की रोशनी इस पर पड़ेगी और जैसे इसका शेडो जो नीचे गिरेगा तो आप देख सकते हैं ये शेडो कहाँ पर आ रहा है इसका। इस वक्त शेडो आ रहा है आपका ये 12:01 पे। और उसके बाद में जैसे आप इसमें 38 मिनट्स आज का जो डिफरेंस है बिटवीन इलाहाबाद टू जयपुर वो ऐड करेंगे, एग्जैक्टली आपकी जो है टाइम का जो आ जाएगा आपकी घड़ी वाला जो टाइम है आपका। तो इस तरीके से रात को चांद की रोशनी से और सूरज की रोशनी से भी है काम कर सकते थे। हैं बिल्कुल जो है यहाँ के 4th इंस्ट्रूमेंट के सामने खड़े हैं जिसका नाम है जयप्रकाश यंत्र। और जयप्रकाश यंत्र, इस यंत्र की मदद से आप ये पता कर सकते हैं कि अभी सूर्य किस राशि में चल रहा है। जैसे कि 12 महीने होते हैं साल के और 12 महीने की 12 राशियाँ होती हैं, तो सूरज 1 महीना 1 राशि में रहता है, ठीक है। अब ये कैसे पता करेंगे अपन कि अभी सूरज किस राशि में चल रहा है, आइए बताता हूँ। देखिए सर ये है इसका ए पार्ट और ये है इसका बी पार्ट। ये इस तरीके से हाफ ग्लोब बना हुआ है, इसको राजा साहब ने 2 में डिवाइड करवा दिया इस तरीके से। तो ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। 1 घंटा ये काम करेगा और 1 घंटा ये काम करेगा। ऐसे क्यों? ठीक है, क्योंकि इसमें जो मिसिंग मार्बल है ए पार्ट का वो बी पार्ट में है और बी पार्ट का मिसिंग मार्बल ए पार्ट में है। ये इस तरीके से मैंने बताया था ना हाफ ग्लोब बना हुआ है इसका। तो अब ये कैसे काम करेगा, इसमें आप ये जो पूरा जो राउंड देख रहे हैं ना, इधर आएंगे आप सर, आइए सर। देखिए सर अब ये जो इसके अंदर जो पूरा जो राउंड देख रहे हैं सर ये 360 डिग्री का है। और इसके अंदर सेंटर में जो वायर देख रहे हैं 90 डिग्री के है ये, ठीक है। और सेंटर में जब आयरन प्लेट देख रहे हैं वो इसकी है, हम इसको हमने कंसिडर किया है सन। तो जैसे ही सूरज की रोशनी इस पर पड़ेगी और जैसे ही उसका शेडो जो है नीचे वाइट मार्बल पे पड़ेगा तो उस पर वाइट मार्बल पे लिखे हुए से अपन को पता लग जाएगा अभी सूरज किस राशि में चल रहा है। ओके। और अभी जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो शेडो जो है इसका सेंटर का जो प्लेट का जो शेडो है देखिए आप, वो देखिए कहाँ मिसिंग मार्बल पे जा रहा है। तो अभी इसका मतलब ये ए पार्ट काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, बी पार्ट में चलना पड़ेगा। आइए तो देखिए सर अभी इस जगह देख सकते हैं, तो इसका शेडो जो आप देख रहे हैं सर, इसका शेडो देखिए कहाँ पड़ा हुआ है, इसका शेडो अभी पड़ रहा है वाइट मार्बल पे। और वो देखिए सामने नीचे लिखा हुआ है धनु राशि, ठीक है। तो अभी जो सूरज चल रहा है वो धनु राशि में चल रहा है, ओके, ठीक है। तो ये हर महीने चेंज होता है। तो अभी जितने भी बच्चे बच्ची पैदा होंगे ना हिंदुस्तान के अंदर, उनकी राशि धनु राशि होगी। ओह ओके, ठीक है साहब। अब ये धनु राशि है, तो यहाँ का जो आप कहने का मतलब ये तो अपन को पता पड़ गया कि अभी बच्चा जो पैदा हो रहा है उसकी राशि क्या है। पर जो लग्न राशि जो होती है वो जो है वो चेंज होती है हर 2 घंटे में। तो राजा साहब ने उनके लिए 12 राशियों के 12 घर बनवा दिए, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो राशि चल रही है धनु राशि में, तो अपन चलेंगे धनु राशि की तरफ, ठीक है। इसको बनवाने में टाइम कितना लगा था इसके? 6 साल। और ये स्टार्ट कब हुआ था? कुंभ राशि, सॉरी धनु नहीं, कुंभ राशि चल रही है। क्या कह रहे हैं, कब स्टार्ट हुआ था बनाना है, कब इसका? 1727। ये देखिए अपन आ गए एक्यूरेस में, क्योंकि अभी जो सूर्य चल रहा है वो एक्यूरेस में चल रहा है ना। पता है यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं सर, ये यहाँ पर ये तीन मार्बल है, ठीक है। तो एक मार्बल 30 डिग्री का है, ठीक है। और जो सूर्य जो चलता है, सूर्य जो 1 डिग्री को कवर करता है ना, वो लेता है 4 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री को कवर करने में 4 मिनट लेता है। तो 30 डिग्री को कवर करने में कितने मिनट लगेंगे? 120 मिनट। तो 120 मिनट के कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। तो देखिए सर यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये डिग्रियाँ लिखी हुई मार्बल पे। तो आज भी जो है पंडित लोग, एस्ट्रोलॉजर, पामिस रीडर जो आते हैं ना, वो यहाँ पर आते हैं और इस तरीके से इसकी पूरी कैलकुलेशन निकालते हैं कितनी डिग्री पे क्या है। उसके बाद में अपने पीस ऑफ पेपर पे लिखते हैं, कागज़ पे लिखते हैं। लिखने के बाद में वो क्या करते हैं, वो लोग वो यहाँ से वो जाएंगे, वो सामने आप जब एंटर में अपन आए थे तो 2 प्लेटें देखी थी आपने बड़ी, उसको बोलते हैं अपना जो वो भी जो यंत्र है, यंत्र का नाम है राज यंत्र, मतलब सारे यंत्रों का राजा। तो उस पूरे यंत्र के सेंटर में जो है एक होल बना हुआ है और नीचे जो है 27 नक्षत्रों के नाम लिखे गए।
तो जैसे ही अपन यहाँ से डिग्री उठाएंगे, डिग्री उठाने के बाद में शाम को उस यंत्र के ऊपर जाएंगे और उस होल के अंदर एक छोटा सा टेलीस्कोप लगाएंगे। और टेलीस्कोप लगाने के बाद में जो डिग्री अपन ने यहाँ से उठाई है उसको उस डिग्री के अनुसार टिल्ट करेंगे। और जैसे टिल्ट करेंगे शाम को जो अपन को जो स्टार नजर आएगा वो स्टार उस बच्चे का होगा। और नीचे जो लिखे हुए 27 जो कॉन्स्टेलेशन लिखे हुए ना अपने जो नक्षत्र हैं, वो नक्षत्र उसकी सीध में जो वो नक्षत्र उस बच्चे से बिलोंग करेगा। और उसके बाद में हम लोग पूरा उसका हॉरोस्कोप बना लेंगे और हमें ये पता लग जाएगा कि बच्चा कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, खराब होगा, क्या फील्ड में जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारी उसकी CD स्कैन हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ब्राह्मण लोग, पंडित लोग आते थे और जन्मपत्री बनाते थे। अच्छा, इसमें डिफरेंस आता है? डिफरेंस बहुत है आज भी, क्योंकि वो तो मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वो एक ही पढ़ा चल रहा है। पर यहाँ पर जो माइक्रो सेकंड का भी जो गैप होता है ना, वो यहाँ से एक्यूरेट सही हो जाता है, क्योंकि बनाई तो यहीं से ही है ना, आई तो कंप्यूटर में यहाँ से ही गई है। तो यहाँ से वो कम्युनिकेशन गैप मान लो, लिखने का गैप मान लो, या बहुत सी चीज़ों का फ़र्क है उसके लिए। तो बाकी जो 4 और हैं वो उसमें और इसमें मान लो जैसे दिल्ली का जंतर मंतर है, हाँ, वो काम नहीं वर्किंग कंडीशन में नहीं है, क्योंकि जो मिस्टेक उसमें करी थी, जो प्रॉब्लम उसमें, वो उन्होंने यहाँ करेक्ट कर ली। ओके, आगे सर समझ में। अब देखिए सर, मैं आपको बताया था कि उस घड़ी से आपने 20 सेकंड तक का टाइम पता किया। इस घड़ी से यहाँ से वो जो फोर्ट दिख रहा है, यहाँ से वो नागढ़ फोर्ट है। नागढ़ फोर्ट। तो ये देखो वो वही घड़ी है, पर सेम 10 टाइम मोर बड़ी बना दी। ओके, ऐसा क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि 2 सेकंड तक का टाइम पता पड़ सकता है इससे। उससे 20 सेकंड तक का, ऐसे 2 सेकंड तक का टाइम पता पड़ सकता है। वहाँ पर एक जो मार्बल था, वो एक मार्बल 1 घंटे का था। यहाँ 4 मार्बल 1 घंटे के, 15-15 मिनट के हैं। वहाँ से 20 सेकंड तक का टाइम पता पड़ता है अपन को, यहाँ से अपन को 2 सेकंड तक का टाइम पता पड़ता है। सेम 10 टाइम मोर बड़ी, वही की वैसी, वही का वही स्ट्रक्चर, सारी सब कुछ वही। इसको बोलते हैं विराट सम्राट यंत्र। और वो था लघु सम्राट यंत्र, वो छोटा, द सेकंड लार्जेस्ट क्लॉक इन द वर्ल्ड। और ये है लार्जेस्ट क्लॉक इन द वर्ल्ड। ठीक है साहब। और ये गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ के जो पंडित लोग होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर है ना, वो यहाँ आते हैं और गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के ये जो लॉक देख रहे हैं सर, ये दरवाजे पे लगा हुआ है, इसको लॉक को खोला जाता है। खोलने के बाद में वो लोग ऊपर जाते हैं और इस तरीके से स्केल लगाते हैं इस वाइट मार्बल पे। ठीक है साहब। स्केल लगाने के बाद धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और जैसे ऊपर जाते हैं उसका जो शेडो, जो स्केल का शेडो जो पड़े हुए नीचे वाइट मार्बल पे पड़ता है ना, वहाँ रुक करके उस डिग्री से वो कैलकुलेशन निकाल लेते हैं कि इस साल बरसात कितनी पड़ेगी और इस साल टेम्परेचर गर्मी कितनी पड़ेगी। और वो आज भी 80% करेक्ट होता है। कौन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। प्लस उड़द की दाल डलती है इसमें, प्लस उसके अंदर आपका सौंफ का पानी डलता है उसके अंदर, प्लस यहाँ की जो पीली मिट्टी जो होती है वो डलती है उसमें। एंगल सबके अलग अलग है, पर शैडो सबसे आएगा। पर देखेंगे क्यों अभी ये ऐसा 17 और 18 सेंचुरी में पहले तो हुए हैं, लेकिन 17-18 सेंचुरी तक इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये टूल है यहाँ का। अच्छा, क्या काम आता है? जो घड़ी देखी थी ना आपने, हाँ, वो देखो सामने घड़ी दिख रही है आपको, ये उसी का स्केल बना रखा है, टूल बनाया पहले। ओके ओके। ये स्ट्रेंज है ना, 17-18 सेंचुरी में जो राजा थे वो बहुत पढ़ने में वो रखते थे, वो बहुत चीज़ों का ज्ञान था, ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, आप समझो। यही रीजन है उनको सवाई की उपाधि दी गई थी। हर राजा के पीछे कुछ न कुछ खासियत रही है, चाहे वो मराठा चले जाओ, चाहे वो महाराजा चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, सारी इसके अंदर ये है। आइए इधर से आ जाएंगे आप। देखिए सर, अभी जो ये आप जो देख रहे हैं सर, अभी हम जो हैं इस जंतर मंतर के अंदर चक्र यंत्रा के सामने हैं। और ये जो आप जो मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, ये चक्र यंत्रा, ये 8 मेटल से बना हुआ है, अष्ट धातु का है। ठीक है। और ये जो पूरा जो राउंड सर्कल देख रहे हैं, ये 360 डिग्री का है। और इसके अंदर सेंटर के अंदर आप जो ये जो देख रहे हैं पट्टी बनी हुई, ये इसकी इक्वेटर लाइन है, हमारी इक्वेटर लाइन है। और ये इक्वेटर लाइन का पॉइंट आ गया आपका यहाँ से यहाँ तक 23.5 डिग्री आपका आ गया। ये पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है? ये पॉइंट आपका इक्वेटर हो गया ना आपका सर। नहीं, ये स्टार्ट पॉइंट कहाँ है इंडिया में? ये तो इंडिया का तो चलो इसके बारे में तो खैर मुझे नॉलेज नहीं है, पर ये जो पॉइंट बना रखा है, ये पॉइंट इक्वेटर लाइन का पॉइंट हो गया अपना। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 23.5 डिग्री हो गया अपना। ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक 23.5 डिग्री हो गया अपना नॉर्थ में। ठीक है। तो और ये सेंटर की जो आपकी जो इक्वेटर लाइन है, तो अपन इसको क्या करेंगे, इसके अंदर सेंटर के अंदर जैसे अपन को स्केल या पेन कुछ रखेंगे तो शेडो देखो, मेरी उंगली का शेडो आ रहा नीचे, तो जैसे देखो ये जो शेडो आ रहा मेरे हाथ का, जैसे ही शेडो इस पे गिरेगा तो हम इस ये जो स्केल बनी हुई ना पूरी इस यंत्र के ऊपर, इससे हम कैलकुलेशन से पता कर लेंगे कि अभी इस वक्त तो सूर्य किस दिशा में है, नॉर्थ में या साउथ में, कितना डिग्री टिल्टेड है। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम अलाइन करेंगे इस यंत्र को।
ओके। जैसे इसको अलाइन करेंगे तो हमें ये भी पता लग सकता है कि आज का दिन कितना बड़ा होगा और रात कितनी छोटी होगी, या रात कितनी बड़ी होगी और दिन कितना छोटा होगा। पर अभी हम इसको क्या अलाइन नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है कि गवर्नमेंट ने इसको फिक्स करवा दिया। इसके हम फिक्स करवाने का रीज़न क्या है कि यहाँ पर काफ़ी छोटे बच्चे और लोग आके बैठ के इस पर फोटो खींचने लग जाते हैं, झूला झूलने लग जाते हैं। तो ऑलरेडी इसकी सेटिंग तो देखो ना, ऑलरेडी आउट हो रही है। अब ये हमारी धरोहर है लगभग 300 साल पुरानी। अभी अगर हम इसको और ज़्यादा छेड़खान करेंगे तो टूट जाएगा। हाँ, ये जरूरी है आपकी जो नेशनल आपकी जो नेचुरल धरोहर है उनको ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मेरी आने वाली जनरेशन जो है इनसे सीखे, सीखे, इनसे पता लगे कि हमारे राजा साहब कितने इंटेलिजेंट थे और किस तरीके से हम कैलकुलेशन इन यंत्रों से निकाल सकते हैं। एक उधर भी ऐसा ही है, सेम है। कॉपी है। आइए अब मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ के रामा यंत्र में। ये रामा यंत्र ए बी है, वो रामा यंत्र ए है, ठीक है साहब। और ये इसको ये इस तरीके से बना हुआ है, ये इस सिलेंडर की तरह बना हुआ, देखिए। और राजा साहब ने इस सिलेंडर को 2 पार्ट में बांट दिया इस तरीके से। ये बी पार्ट है, ये ए पार्ट है। और ये इसके अंदर आप देख रहे हैं जो मिसिंग मार्बल जो है वो बी का मिसिंग मार्बल ए पार्ट में है और ए पार्ट का मिसिंग मार्बल बी पार्ट में है। अब ये काम कैसे करेगा? ये काम करता है सेंटर के अंदर, इसके अंदर जो आयरन रोड जो देख रहे हैं, आयरन पोल जो लगा हुआ है, जैसे ही सूरज की रोशनी आयरन पोल पे पड़ेगी, उसका शेडो जैसे ही इस पड़े हुए वाइट इसमें मार्बल पे पड़ेगा तो इस पर लिखी हुई डिग्रियों से हमें कैलकुलेशन से पता लग जाएगा कि अर्थ कितना डिग्री रोटेट हो चुका है। पर अभी क्या है, इससे हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कारण यह है कि इसका जो शेडो जो देखिए ना, ये सेंटर देखो, शेडो मिसिंग मार्बल में आ रहा है, ये देखिए नीचे आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये बी पार्ट अभी काम नहीं करेगा। तो इसके लिए अपन को ए पार्ट में चलना पड़ेगा। आइए अभी हमें ए पार्ट में इसके हमारे यंत्र के तो देखिए सर, अभी हम जो है इसके ए पार्ट में आ गए, रामा यंत्र के ए पार्ट में आ गए। और ये जो ऊपर जो राउंड पूरा जो देख रहे हैं सर, इसका पूरा जो राउंड जो सर्कल है इसका है 360 डिग्री का, ठीक है साहब। और ये 360 डिग्री जो है, ये सूरज इसको पूरे कवर करने में 24 घंटे लेता है, ठीक है साहब। और इसको 24 घंटे कवर करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि पूरे ऊपर जो है डिग्रियाँ लिखी हुई है। आप यहाँ से देख सकते हो, सामने लिखा है 280, 300, 310, 320, 330, 340। तो ये यहाँ पर आ गया आपका 0, ठीक है साहब। ये 0 आ गया, तो 0 जो है यहाँ का जो सूरज जो है वो 12 बजे 0 डिग्री पे आ जाता है। और फिर इसको 360 डिग्री कवर करने में 24 घंटे लगते हैं। फिर दूसरे दिन फिर 12 बजे 0 डिग्री पे आ जाएगा। तो अभी इससे अपन ये पता कर सकते हैं अपन कि अभी अर्थ कितना डिग्री रोटेट हो चुका है। अरे कैसे पता लगेगा अपन को? ये जो सेंटर के अंदर जो आप लोग आयरन पोल देख रहे हैं, आयरन पोल पड़ा हुआ, उसका जो शेडो देखिए आप, शेडो यहाँ गिर रहा है, ये देखिए, ये शेडो गिरा हुआ है। अब ये शेडो आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और ऊपर जो लिखी हुई डिग्री है, लिखी हुई है 10, तो 10 आपकी आ रही है यहाँ पर, ठीक है साहब। तो 10, उसके बाद में 11, 12, ये 13, तो ये 13 और ये 14 के बीच में है, तो 13.5 डिग्री अर्थ अभी रोटेट हो चुका है। और ये 360 डिग्री कवर करने में इसको लगेंगे 24 घंटे। फिर दिन को 12 बजे ये 0 पे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका पता कर सकते हैं। प्लस इसमें ये पता कर सकते हैं कि अभी सूरज की ऊंचाई कितना ऊपर आ चुका है। तो ये कैसे पता करेंगे अपन? ये देखिए सामने लिखा हुआ 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ये यहाँ तक आपका आएगा 90 डिग्री। पर 90 डिग्री हमारा जो यहाँ का राइट नहीं बैठेगा, क्योंकि हमारा जो जयपुर है वो 27 डिग्री लेटीट्यूड नॉर्थ में बना हुआ है। तो 90 में से 27 अगर लेस करेंगे तो बैठेगा अपना 63। तो 63 अपना जो यहाँ का एक्यूरेट बैठेगा। तो अब ये पता कैसे करेंगे कि सूरज कितना ऊंचाई पे आ चुका है? तो आप ये देखिए, लिखा 40, तो 40 यहाँ आ रहा है, 40 का बाद 41, 42, 43, 44, 45 डिग्री सूरज जो अभी हाइट पे आ चुका है। और जैसे जैसे सूरज ऊपर आता जाएगा और ये रोशनी नीचे चली जाएगी, तो इससे डिग्री आपकी बढ़ती जाएगी। तो इस यंत्र से अपन ये पता कर सकते हैं, ठीक है सर। आइए दोस्तों, क्या ये बनाया था? दिग्भांश यंत्र है, इससे हम जो है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ की कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। पर अभी एक वर्किंग कंडीशन में नहीं है, क्योंकि अंदर पड़ा हुआ जो पोल है वो पोल टूट चुका है। और पोल की मदद से हम सारी डिग्रियों के बारे में कंफर्म कर सकते थे, पता कर सकते थे। पर अभी हम कुछ भी नहीं इसमें हेल्प कर सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं सब ये डिग्रियाँ लिखी हुई सारी, ये सारी डिग्रियाँ बनी हुई है। ये देखिए ऊपर सारी डिग्रियाँ लिखी हुई सारी इसमें। और ये सेंटर में आयरन पोल हुआ करता था जो कि टूट चुका है। तो उस पोल की मदद से जब शेडो पड़ती थी उसके बारे में पता लग सकता है कि अभी नॉर्थ साइड, वेस्ट साइड, ईस्ट साइड, नॉर्थ साइड, उस दिशा के बारे में हम पता कर सकते थे। ये कब से कितने टाइम से काम नहीं कर रही है? ये तो अब मैं कह नहीं सकता साहब, शायद मेरे ख्याल शायद 30 साल हो गए होंगे। ओके।
25 साल हो सकते हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो। आइए सर बचा के आएंगे सर इधर से। रफ मॉडल बना हुआ है जो आपने जो देखा था ना 2 हेमिस्फीयर वॉच, ये 2 हेमिस्फीयर की रफ है ये। तो पहले राजा साहब ने रफ बनवाई, फिर इसमें कुछ कमियां रह गई, फिर उसके बाद वो एज इट इज उसको यूं की छोड़ करके और वो दूसरा उन्होंने वो जो फाइनल जो है ना आपके जो 2 हेमिस्फीयर वॉच है वो 2 हेमिस्फीयर, तो इसका पहले ये बनवाया आपने। इस पे लिखा था भाई सर। हाँ ये देखिए इधर देखेंगे आप, इधर आइए, ये देखिए ये पहले बनवाया उन्होंने पर इसमें कुछ कमियां रह गई और वो जगह भी अलग गलत चुन ली उन्होंने। उसके बाद में एज इट इज यूँ छोड़ दिया रफ को और फिर वो नया बनवाया जिससे अपन दिन और रात का टाइम पता कर सकते। ये अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है ना, तो इसमें लिखा हुआ है ना, इस पे सूरज पड़ रही है, इसमें मेंशन भी है। हाँ ये रिपेयर्ड है 1901 जी हाँ ये रिपेयर्ड है। टेस्टेड इसमें मेंशन है, टेस्टेड बाय कुलचंद। ये कंप्लीट टूर जंतर मंतर का है। यहाँ पे आने के चार्जेस हैं 52 रुपीज़। टिकट आपको विंडो से मिल जाती है।